हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो आज साइंस का सेशन है, तो बहुत ही शानदार है, जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, किस कारण फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। क्या कारण है फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन ए है घर्षण, बी है स्थिर विद्युत बल, सी है पेशीय बल, डी है चुंबकीय बल। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए घर्षण। घर्षण है इसका आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन 2 है, 2 नंबर क्वेश्चन है। लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन ए जहाज, बी है जंग, सी है स्टेनलेस स्टील, डी है ओजोन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए लंबवत परिवर्तन, बी है वास्तविक प्रतिबिंब, सी है पार्श्व परिवर्तन, डी है बड़ा प्रतिबिंब। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक प्रतिबिंब। इसका आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्लोरोफाइसे के सदस्यों को प्राय शैवाल कहते हैं। ऑप्शन ए है हरा, बी है भूरा, सी है पीला, डी है नीला। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंडरा निम्न में से किसे जोड़ती है। ऑप्शन ए अस्थि को अस्थि से, बी है पेशी को पेशी से, सी है अस्थि को पेशी से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अस्थि को पेशी से। कंडरा है वो अस्थि को पेशी से जोड़ती है। क्वेश्चन है 6 नंबर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन ए है एनरिको फर्मी, बी है जे थॉमसन, सी है ऑक्टोपस रॉबर्ट नोइस, डी है जेम्स डायसन। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है। थैलाफाइटा के अंतर्गत आते हैं। थैलाफाइटा समूह के अंतर्गत क्या आते हैं। ऑप्शन ए शैवाल, बी है जीवाणु, सी है कवक, डी है ये सभी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। शैवाल, जीवाणु, कवक थैलाफाइटा के समूह के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। अवतल दर्पण है उसके पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब, बी है वास्तविक प्रतिबिंब, सी है उल्टा, डी है सीधा प्रतिबिंब। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है। ऑप्शन ए बायोप्सी, डी है कोलेडोलॉजी, सी है बायोस्कोपी, डी है रेडियोग्राफी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बायोप्सी। कैंसर के ऊतकों के लिए जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस फाइलम को चपटाकृमि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है मोलस्का, बी है टिनोफोर, सी है तितली, डी है ऑक्टोपस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्टोपस। फाइलम को चपटाकृमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है। इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। ऑप्शन ए है टिड्डी, बी है बिच्छू, सी है रजुकी, डी है प्लेटिहेल्मिंथीज। तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्लेटिहेल्मिंथीज होगा आंसर। डी मोलस्का संघ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्केलर कायमी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये प्राय प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। ऑप्शन ए जाइलम तंतु, बी है जाइलम पेरेनकाइमा, सी है फ्लोएम पेरेनकाइमा, डी है फ्लोएम तंतु। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम तंतु। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी फ्लोएम तंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को शीतल करना होता है। ऑप्शन ए गलनांक से नीचे, बी है हिमांक से नीचे, सी है गलनांक पर, डी है गलनांक से ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमांक से नीचे। अति शीतलन किसी द्रव को ठोस में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है।
निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है छड़ाई, बी है राफ्टिंग, सी है पैराग्लाइडिंग, डी है स्कूबा डाइविंग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, स्कूबा डाइविंग है। वो पास्कल के नियम के ज्ञान के होना आवश्यक होता है इसमें खिलाड़ियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसी अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एंटासिड, बी ए एनाल्जेसिक, सी ए एंटीसेप्टिक, डी ए एंटीबायोटिक। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका एंटासिड। इसका आंसर एंटासिड होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो ऑप्शन ए लोहे, बी है शीशे, सी है पारे, डी है निकेल। तो मिनी माता रोग है वो किस मछली के सेवन से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पारे के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पारे के द्वारा मिनी माता रोग होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए राइबो न्यूक्लिक एसिड, बी है राइबो नाइट्रिक एसिड, सी है राइबो न्यूट्रिएंट एसिड, डी है रिवर्स न्यूक्लिक एसिड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 इकाई से बढ़कर 25 इकाई हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1 इकाई, बी है 3 इकाई, सी है 2 इकाई, डी है 4 इकाई। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 10 इकाई से बढ़कर 25 इकाई। तो 15 इकाई होगी बढ़कर कितनी 5 सेकंड में होगी? तो इसका आंसर होगा 3 इकाई, 3 यूनिट होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए बेकिंग पाउडर, बी है बेकिंग सोडा, सी है ब्लीचिंग पाउडर, डी है धोने का सोडा। तो इसका आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? ऑप्शन ए है विवर्तन, बी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी है ध्रुवीकरण, डी है अपवर्तन। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा प्रकाश के कण वो प्रकृति को दिखलाते हैं। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण होती है? ऑप्शन ए है चेचक, बी है क्षय रोग, सी है मलेरिया, डी है हैजा। तो इसका आंसर दोस्तों मलेरिया होगा। ऑप्शन सी होगा मलेरिया, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने के कारण होता है। क्वेश्चन 22 है, पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? पौधे का कौन सा भाग है जो हमें केसर प्रदान करता है? ऑप्शन ए है जड़ें, बी है पंखुड़ियाँ, सी है रंध्र या स्टिग्मा, डी है तना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा रंध्र, स्टिग्मा के द्वारा केसर प्राप्त होती है। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचता है? ऑप्शन ए है जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है जाइलम तथा फ्लोएम दोनों, डी है तने अथवा जड़ का आवरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? ऑप्शन ए है विस्थापन, बी है आवेग, सी है बलागुण, डी है गति। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा गति। सदिश मात्रा नहीं है, यह अदिश राशि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा टंगस्टन, जिसे W के प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं। तो इसका आंसर टंगस्टन होगा, जो इसका गलनांक उच्च होता है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।